हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्या बताऊंगा कि ये दिल क्या है। दिल, मैं ये दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या आप हार्ट के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो में अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा, अगर आप नहीं जानते होंगे तब भी जान जाएंगे, अगर जानते होंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा और अच्छी बात रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। कि हार्ट का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह आता है, तो इस हार्ट को ज़रूर देखिए। हार्ट के बारे में आपको मैं छोटी से छोटी चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पता कर लेते हैं कि ये हमारा हार्ट क्या होता है, ये हार्ट क्या काम करता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा बॉडी है वो खून से भी बना है, हमारे बॉडी में खून बहुत है, ठीक है। तो जो खून होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट, जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अगर हमारे बॉडी में खून नहीं रहेगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे? आप ये सोचिए, जैसे आप कट जाते हैं तो खून बाहर क्यों निकलता है, बाहर क्यों फेंकता है? क्योंकि आपकी जो बॉडी का जो खून है, जो आपका रक्त है, वो चला करता है, वो जो ब्लड है आपका, मतलब एक ही चीज़ है, वो चला करता है हमेशा, ठीक है। वो सर्कुलेट किया करता है, मतलब कि साइकिल की तरह जैसे चला करता है हमेशा, ठीक है। तो वो जो पंपिंग किया करता है, जो हमारा हार्ट है, वो जो हमारा ब्लड है, ब्लड में देखिए हमारे ब्लड बनता है ना, हमारे ब्लड में रोज नया ब्लड बनता होगा, ठीक है। चाहे जितना भी बनता हो, तो जो ब्लड बनता है वो अच्छा ब्लड नहीं होता है। तो शुद्ध बनाने के लिए हम उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। जब तक ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहता तब तक वो अशुद्ध रहता है, यानी वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो वो अनक्लियर होता, क्लियर नहीं होता। उसको जब क्लियर बनाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है। ऑक्सीजन किस तरह मिलता है, चलिए बताता हूँ ये हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में ये आपको ये तो आपको पता चल ही गया कि हार्ट जो होता है वो पंपिंग का काम करता है। जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिलाता है और उसको क्लियर बना देता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर और कुछ होता है, तो उसको हटा देता है, उसको साफ कर देता है। मतलब कि ये कहने का मतलब जो खून होता है उसको साफ करने का काम करता है। लेकिन चलिए अच्छे से जान लेते हैं वो साफ कैसे करता है, उसकी पूरी क्रिया को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं कि हमारा हृदय है कैसे काम करता है। अभी ये मोबाइल में लेके देख रहा हूँ कि मैं इससे आपको बताऊंगा, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, मोबाइल की स्क्रीन पर, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है किस पर लिख दूँ। तो आप अपने मोबाइल पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो हृदय होता है वो कैसे करता है। बहुत ही अच्छे प्रोसेस से आपको बताऊँगा। देखिए ये आपके सामने एक हृदय आ गया है, यही एक हृदय है जो हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है, बाहिनी तरफ होता है। तो ये कैसे काम करता है, देखिए इसमें दो नलियाँ होती हैं। सबसे पहले इसमें खून आता है, तब ये प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। ये देखिए आप एक मान लीजिए, जो ये वेना कावा लिखा है, आपकी हिंदी में भी, हिंदी भी इधर लिख दिया हूँ कि मतलब कि हिंदी भी समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन लिख दिया हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएं, हिंदी भी पढ़ लीजिएगा। देखिए वेना कावा आपको एक लिखा दिख रहा है। तो ये वेना कावा क्या होता है? देखिए वेना कावा में जब हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जब खून आता है, मतलब प्रवेश करता है, जब अंदर जाता है तो वेना कावा के मदद से जाता है। अब देखिए दो वेना कावा आपको दिख रहे होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए ऊपर वाले को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाले को कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो देखिए जो सुपीरियर वाला होता है वो ऊपर का जितना, मतलब यहाँ पर जो ब्लड होता है, यहाँ का जो सर के ऊपर ये सब जितना ब्लड होता है, ऊपर का ब्लड लाता है, मतलब यहाँ बीच में होता है तो ऊपर का ब्लड सुपीरियर वेना कावा लेके आता है। जो इन्फीरियर वेना कावा होता है वो नीचे का जितना भी ब्लड होता है, नीचे के पैर का मतलब जितना होता है वो सब लेके आता है, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए ब्लड आ चुका है, इसको नीले रंग से दिखाते हैं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि साफ रक्त नहीं है, गंदा रक्त है मान लीजिए, तो इसमें आता है। उसके बाद देखिए ऊपर एक आर्ट्रियम होता है, जिसे एट्रियम कहते हैं। इसमें 4 चेम्बर होते हैं, जैसे आप चेम्बर मतलब क्लास मान लीजिए, कमरे मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो दिल होता है इसमें 4 कमरे होते हैं। ऊपर के दोनों कमरे जो होते हैं, देखो एक दोनों का एक ही नाम होता है, एट्रियम एट्रियम, ठीक है, अलिंद अलिंद, लेकिन नाम दोनों सेम है। लेकिन देखिए एक राइट एट्रियम होता है, एक लेफ्ट एट्रियम होता है, ठीक है। और उसी तरह इसमें नीचे वाले में वेंट्रिकल होता है, जैसे निलय कहते हैं हिंदी में, तो नीचे में भी होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। जैसे मतलब कि बायां निलय होता है, हिंदी बोलने में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, लेकिन बायां निलय होता है और एक दायां निलय होता है। तो इसी तरह दो नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं, मतलब कि कुल मिला के 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कमरे मान लीजिए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जब होते हैं तो इनमें जब खून आता है इन दोनों में, तो सबसे पहले देखिए खून आता है राइट एट्रियम में, मतलब ऊपर की तरफ सबसे पहले,
राइट एट्रियम में, ठीक है। तो जब आता है, इसमें खून आता है, तो उसके बाद ये खून जब राइट एट्रियम में आएगा तो धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल में भी आएगा। अब देखिए, जब राइट एट्रियम में आ गया खून तो राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब राइट वेंट्रिकल जहाँ पर खून है, अब देखो हार्ट तो पंप करता ही, तो जो राइट वेंट्रिकल जो है ये पंप करेगा, मतलब पंप करेगा, उछालेगा खून को। जब ये खून उछालेगा तो हो सकता है कि कुछ बूंदे खून की या फिर खून, सारा खून राइट एट्रियम में फिर ना चला जाए, राइट वेंट्रिकल से फिर ना चला जाए। एक बार आपको मैं और बता देता हूँ कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ठीक है। आप बार बार देख लीजिएगा, जो हिंदी में समझना चाहते हैं उनको मैं बार बार बता रहा हूँ। राइट एट्रियम जो होता है उसको कहते हैं मतलब कि अलिंद कहते हैं। तो राइट एट्रियम मतलब दायां अलिंद होता है और लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां। उसी तरह ये भी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपको बता चुका हूँ, लिख दिया हूँ सारे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, राइट वेंट्रिकल में जब आता है तो ये जब पंप करता है तो एक वाल्व लगी होती है, ठीक है, वाल्व, ठीक है। तो वाल्व जब लगी होती है तो वाल्व जब खून ऊपर पंप करता है तो वाल्व जब बंद हो जाती है, पहले तो खुला रहता है, जब राइट एट्रियम से खून आता है तो पहले खुला रहता है, लेकिन जब राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो जो वाल्व होती है वो बंद हो जाती है। तो वो खून कहाँ चला जाता है, जब उछाल करता है तो ये खून चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। आर्टरी और वीन्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसमें कुछ और चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। देखिए, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी में जब खून प्रवेश करता है, जब मतलब ये जब उछाल मारता है तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जिसे हिंदी में फुसफुस धमनी कहते हैं, हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लिख दिया हूँ। तो पल्मोनरी आर्टरी में जब जाता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये ले जाती है खून को, इस ब्लड को या रक्त को, ये कहाँ लेके जाती है, ये लेके जाती है फेफड़े में। फेफड़े में क्यों लेके जाती है, क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन वही तो आता है, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वही जाता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन मिलाती है, फेफड़े से कहती है कि आप इसमें ऑक्सीजन मिलाओ, ऑक्सीजन मिलाओ। तो जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो आता कैसे, तो जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो यह पल्मोनरी वीन्स के द्वारा, पल्मोनरी वीन्स दूसरी नली है उसके द्वारा फिर उसी हार्ट में आ जाती है, हृदय में आ जाती है फिर। तो जब ये फिर इसमें आ जाती है तो लेफ्ट एट्रियम में जाती है, जब आती है तो लेफ्ट एट्रियम में जाती है। अब लेफ्ट एट्रियम में जब जाती है तो नीचे जाते जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी उछाल करता है, ये भी पंच करता है, बहुत तेज मारता है, खून को उछालता है, पंप करता है। तो ये खून जो होता है ये फिर से ना लेफ्ट एट्रियम में चली जाए, तो इसका भी सॉल्यूशन है कि वहाँ पर वाल्व वहाँ भी लगाया जाता है, जिससे जब वो पंप करता है तो यह जो खून होता है ये एक महाधमनी होती है जिसे ऑर्टा कहते हैं, उसमें चला जाता है। ऑर्टा पूरे शरीर से जुड़ी होती है, वह मतलब जिसमें ऑक्सीजन ब्लड होता है वो ऑर्टा से निकल कर पूरे शरीर में चला जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि कैसी वीडियो लगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने सोचा आपके लिए बना दूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। चलिए आपको बता ही देता हूं कि वीन्स और आर्टरी में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि शायद बताऊंगा आपको आर्टरी और वीन्स में क्या डिफरेंस है अगले वीडियो में, लेकिन अभी बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। जो वीन्स होती हैं, देखिए सबसे पहले आर्टरी समझते हैं। आर्टरी क्या होती है, देखिए जब कोई भी चीज़ है जैसे हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है तो वो आर्टरीज होती है, चाहे भी कोई भी नस हो, कोई भी नली मान लीजिए, वो जब हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है तो वो उसको आर्टरी कहते हैं, जिसे हिंदी में धमनी कहते हैं, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ जो हार्ट को आती है, बॉडी से हार्ट की तरफ आती है तो उसको वीन्स कहते हैं। वीन्स को हिंदी में सिरा कहते हैं और जो आर्टरी होती है उसको इंग्लिश में धमनी कहते हैं। जो आपके यहाँ पर दिख रही हैं छोटी छोटी, ये धमनी नहीं है, ठीक है, ये धमनी नहीं है, सिरा है। वो जो धमनी होती है वो जिसे कहा जाता है आर्टरी कहा जाता है, वो मोटी होती है क्योंकि उसमें 120 की प्रेशर से जाती है खून और 80 के प्रेशर से आता है, ठीक है। 120 की प्रेशर से जाता है, 80 के प्रेशर से आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी कैलकुलेशन में। लेकिन एक बार और आपको बता दूँ कि दो खून जाता है 120 की स्पीड से तो 80 की स्पीड से क्यों आता है, क्योंकि देखिए आप कोई भी बॉल लीजिए और दीवार पे मारिए बहुत तेज़ स्पीड से, तो जितनी स्पीड से आप मारेंगे, जितनी स्पीड से वो जाएगी उतनी स्पीड से लौट के नहीं आएगी, कुछ स्पीड घट ना जाएगी। तो उसी तरह जब आप खून जो जाता है 120 की स्पीड से जाता है लेकिन लौट कर 80 की स्पीड से आता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत घट जाता है ना। तो ये था हार्ट की फुल फ्लैश वीडियो। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन गई होगी, लेकिन आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को। अगले वीडियो में